Hello friends, I am Dr. Rashmi. Welcome you to my YouTube channel. We are Studies with Target. आज हम बात करेंगे एक बहुत ही कॉमन टॉपिक की जो हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा जाता है। इट इज़ अ बेसिक ऑफ कंप्यूटर कहा जाएगा, आप इसको कह सकते हैं। तो इस टॉपिक का नाम है दैट इज़ योर नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम एक ऐसा टॉपिक है जो हर मतलब कंप्यूटर फंडामेंटल का एक बहुत ही बेसिक टॉपिक है। और हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, नॉर्मल जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उसके अंदर इससे रिलेटेड कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि हम कैसे, कौन कौन से हमारे पास नंबर सिस्टम है और कैसे हम नंबर सिस्टम को कन्वर्ट कर सकते हैं एक नंबर सिस्टम से दूसरे नंबर सिस्टम के अंदर। तो आज हम इस वीडियो के अंदर ये पूरा का पूरा टॉपिक कवर करेंगे सो दैट आपको ये अच्छे से समझ आए। अगर किसी को कोई डाउट होगा तो प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताना। तो और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाट इज नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम कौन कौन से हैं जो अवेलेबल हैं हमारे कंप्यूटर्स के अंदर, या नॉर्मल हमारे जो कॉमन नंबर सिस्टम्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। दैट इज योर डेसिमल, बाइनरी, ऑक्टा, हेक्साडेसिमल। ये 4 नंबर सिस्टम जो है वो हम कॉमनली यूज करते हैं। हम अगर अपनी डे टू डे लाइफ की बात करें, डे टू डे में हम जो नंबर सिस्टम यूज करते हैं दैट इज योर डेसिमल। हमारा कोई भी जो नंबर है, किसी भी नंबर की अगर हम बात कर रहे हैं, अगर मैंने बोला 10,000 या 99,000 कुछ भी, तो वो 0 to 9 वर्ड से ही मिलकर बना होता है, 0 to 9 सिंबल से ही मिलकर बना होता है। तो हमारा जो कॉमन, जो हम रियल लाइफ में यूज कर रहे हैं, वो कौन सा नंबर सिस्टम यूज कर रहे हैं? वी आर यूजिंग बेसिकली डेसिमल नंबर सिस्टम। तो डेसिमल नंबर सिस्टम में कितने सिंबल्स होते हैं? दैट इज 0 to 9। और 0 to 9 सिंबल दैट मीन्स यहाँ पर कितना होगा आपका? बेस 10। ओके, तो बेस कितना होता है इसका? क्योंकि 0 to 9 है तो काउंट करेंगे तो टोटल सिंबल्स कितने बनेंगे? 10 सिंबल्स बनेंगे। तो इसका बेस कितना है आपका? 10। नेक्स्ट हमारे पास जो हम कंप्यूटर में बात करते हैं, जो हम मशीन लैंग्वेज की बात करते थे, जो पहले हम कंप्यूटर में यूज करते थे, दैट इज योर बाइनरी नंबर सिस्टम। तो बाइनरी नंबर सिस्टम सिर्फ इसमें दो ही सिंबल्स होते हैं, या तो 0 होता है या फिर 1 होता है। तो क्योंकि इसके अंदर दो ही सिंबल्स होते हैं दैट इज 0 और 1, तो इसका बेस कितना होता है? दैट इज 2। ठीक है, यानी अब हर जगह पर जहां पर भी हमें बाइनरी नंबर यूज करना पड़ेगा वहां पर उसके बेस को डिफाइन करना पड़ेगा। तो उसका बेस कितना होगा? दैट इज योर 2। नेक्स्ट, ऑक्टल नंबर्स कौन से होते हैं? जिसमें टोटल 8 सिंबल्स होते हैं। तो टोटल 8 सिंबल्स कौन से होते हैं? 0 to 7। 0 to 7 आपके हैं ऑक्टल के अंदर। 0 to 7 अगर हम काउंट करेंगे तो टोटल सिंबल्स कितने होंगे? 8 होंगे। इसी वजह से इसका जो बेस होता है दैट इज 8। ठीक है, इसके अंदर 8 और 9 नहीं होता सिंबल के अंदर। यानी आपका जो भी नंबर आप डिजाइन करोगे वो 0 to 7 से ही बनेगा। ठीक है ना? तो इसमें टोटल नंबर ऑफ जो हमारे सिंबल्स होते हैं वो 0 to 7 होते हैं। नेक्स्ट, हेक्साडेसिमल नंबर। हेक्साडेसिमल नंबर कौन सा होता है आपका? जिसमें टोटल जो हमारे नंबर्स होंगे वो 16 होंगे। ठीक है, टोटल नंबर कितने होंगे? 16 होंगे। तो इसीलिए इसका बेस कितना है आपका? दैट इज योर 16। तो टोटल 16 कैसे होंगे? जब हम 0 से लेकर कहाँ तक काउंट करेंगे? 15 तक। 0 to 15 अगर हम लिखते हैं तो वो टोटल कितने हो जाएंगे मिलके? दैट इज योर 16। अब यहाँ पर हेक्साडेसिमल में 9 तक तो हम सिंबल सेम यूज करते हैं जैसे हमारा डेसिमल होता है। लेकिन हेक्साडेसिमल में जो आगे के नंबर होते हैं जैसे 10, 11, 12, 13, 14, 15, इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम किसका यूज करते हैं? अल्फाबेट्स का यूज करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल 9 के बाद 10 को रिप्रेजेंट करना है, देन उसके लिए हम कौन सा सिंबल यूज करेंगे? वी यूज ए। ठीक है, 11 को रिप्रेजेंट करने के लिए हम किसका यूज करेंगे? बी। इसी तरीके से 15 को रिप्रेजेंट करने के लिए हम किसका यूज करेंगे? एफ। एफ सिंबल। तो ये हमारा हेक्साडेसिमल के अंदर होता है। और टोटल नंबर ऑफ डिजिट जो होती हैं, सिंबल जो होते हैं, वो इसके अंदर कितने होते हैं आपके? 16। तो ये कॉमन नंबर सिस्टम है जो हम यूज करते हैं। ये हमारी रिप्रेजेंटेशन होती है किसी भी नंबर की। फॉर एग्जाम्पल अगर हम डेसिमल नंबर सिस्टम की बात करें तो डेसिमल नंबर सिस्टम में 0 to 9 डिजिट्स होती हैं आपकी। 0 to 9 यानी हर सिंबल जो है, हर नंबर जो है वो 0 to 9 इन्हीं सिंबल्स के थ्रू क्रिएट होगा। नेक्स्ट, बाइनरी नंबर जो होगा, चाहे वो कोई भी, जैसे हमें 4 लिखना है तो हमने किस में लिखा है इसको? 1010 की फॉर्म में लिखा हुआ है। तो ये कौन सा है आपका? दैट इज योर बाइनरी नंबर सिस्टम। ऑक्टल में आप सिंपल लिख सकते हो, बट ऑक्टल में सिर्फ 0 to 7 होता है, 8, 9, 10 ये सब नहीं होता। आपको इसको लिखने के लिए अलग तरीके से यूज करना पड़ेगा जो मैं अभी आगे आपको बताऊंगी। नेक्स्ट, हेक्साडेसिमल में टोटल कितने होते हैं आपके? 15। तो
9 तक आपका सेम रहता है, लेकिन 10, 11, 12, 13, 14 और 15 को रिप्रेजेंट करने के लिए हम अल्फाबेट्स का यूज करते हैं, दैट इज ABCDEF। ठीक है, इसमें एक कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है हमें, बाइनरी के अंदर अगर हमें कोई भी नंबर लिखना होता है तो बाइनरी का मैंने आपको बेस बताया था, दैट इज योर 2। क्यों होता है? क्योंकि इसमें सिर्फ दो ही डिजिट्स होती हैं, दो ही सिंबल्स होते हैं, दैट इज 0 एंड 1। तो हमारा जो बाइनरी नंबर होता है उसको लिखने का तरीका क्या होता है? बाइनरी नंबर में हर पोजीशन को हम रिप्रेजेंट करते हैं 0, 1, 2, इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, 0, 1, 2, 3, 4, इस तरीके से। किसी की भी पावर जो है ना वो 0, इसका मतलब क्या होता है? 1। ठीक है, 2 की पावर 1 क्या होगा आपका? दैट इज योर 2। 2 की पावर 2 क्या होता है आपका? दैट इज योर 4। ठीक है, ऐसी 2 की पावर जो है वो 3 कितना होगा आपका? दैट इज योर 8। ठीक है, तो अगर हमें कोई भी नंबर लिखना होगा, जैसे मुझे लिखना है 5, तो अगर मैं इनके कॉम्बिनेशन से निकालूं तो 5 कैसे बन सकता है आपका? 4 + 1 अगर मैं कर देती हूँ तो दैट मीन्स वो कितना होता है आपका? 5। तो जो हमारा कॉम्बिनेशन हमें बताना है उसको हम 1 1 कर देते हैं, इसको और इसको 1 कर देते हैं, इसको हम क्या कर देते हैं? 0, और इसको भी क्या कर देते हैं? 0। तो ये कितना बन जाएगा आपका? दैट मीन्स इट इज 101, क्या बनेगा हमारा? दैट इज योर 5। ठीक है, सिमिलरली अगर मुझे लिखना है 6, तो हमारा क्या होगा? 4 + 2 6 होता है, तो हम और सबको 0 कर देंगे और इन दोनों को क्या कर देंगे? 1। तो ये हो जाएगा 1, फर्स्ट 1 इज 0, 8 के लिए 0 हो जाएगा, फिर 1 1 0। तो अगर आप 6 को देखोगे तो ये इस तरीके से लिखा है। तो ये हमारा बाइनरी नंबर सिस्टम होता है जो हम रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, इस तरीके से। तो बाइनरी नंबर में हर कोई जो नंबर है वो 0 और 1 में ही रिप्रेजेंट होता है। ठीक है, करेक्ट। तो ये हमारे पास नंबर सिस्टम था। इसके बाद हमारे पास पॉसिबिलिटी कन्वर्जन की, जब हम कन्वर्जन की बात करते हैं तो हमारे पास ये 4 नंबर सिस्टम है, और इन 4 नंबर सिस्टम में हम हर किसी को हर किसी के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, डेसिमल को आप ऑक्टल में कन्वर्ट कर सकते हो, आप देखोगे डबल एरो है, दैट मीन्स आप किसी को भी किसी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, बट कन्वर्जन के लिए हमारे पास रूल्स अलग अलग होते हैं हर किसी के लिए। तो हम उस रूल्स को यहाँ पर स्टडी करेंगे एक एक पॉसिबिलिटी को। करेक्ट। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, ये हमारे लिखने का तरीका है। अगर आप देखोगे मैंने लिखा है 29 10। 10 किसको रिप्रेजेंट कर रहा था? दैट रिप्रेजेंट द डेसिमल नंबर। तो इसका मतलब ये जो नंबर है ये किस टाइप का है आपका? दैट इज योर डेसिमल नंबर सिस्टम। 2 किसको रिप्रेजेंट कर रहा था? बाइनरी। तो देखने से ही पता चल रहा है ये नंबर किस टाइप का है? बाइनरी। यहाँ 8 है, दैट मीन्स ये नंबर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ऑक्टल को। और यहाँ पर 16 है, दैट मीन्स ये रिप्रेजेंट कर रहा है आपको हेक्साडेसिमल को। ऑब्वियसली बात है, इसमें डी लगा हुआ है तो D A2, जो हमारा ABCD वाले जो सिंबल्स हैं, अल्फाबेट्स हैं, वो हमारे किस में यूज होते हैं? हेक्साडेसिमल में। और यहाँ पर बेस 16 लिखा हुआ है, दैट मीन्स ये नंबर किस टाइप का आपका? हेक्साडेसिमल नंबर। करेक्ट। सबसे पहले हम कन्वर्जन पढ़ते हैं बाइनरी टू डेसिमल। अगर हमें किसी भी बाइनरी नंबर को डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करना है तो उसके लिए हमारे क्या रूल्स हैं? हम सबसे पहले पढ़ेंगे बाइनरी टू डेसिमल, बाइनरी टू ऑक्टल एंड बाइनरी टू हेक्साडेसिमल को हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो बाइनरी टू डेसिमल में अगर हम बात करें तो कन्वर्जन कैसे होगा? सिंपल टेक्निक है। हमें क्या करना है? बाइनरी की हर डिजिट को मल्टीप्लाई करना है 2 की पावर से, 2 की पावर n से। 2 की पावर n, n किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? n रिप्रेजेंट द वेट ऑफ द बिट। अब वेट क्या होगा आपका? वेट का मतलब होता है पोजीशन ऑफ द बिट, कि आपकी बिट की क्या पोजीशन है। और मैंने अभी आपको बताया था कि बाइनरी नंबर में जो पोजीशन स्टार्ट होती है वो 0 से स्टार्ट होती है, 0 1 2 इस तरीके से स्टार्ट होती है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? हर किसी को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, किससे? 2 की पावर जो उसका वेट है, वेट मतलब उसकी पोजीशन के साथ। ठीक है, और उसके बाद उन सबको आपस में क्या कर देना है? लास्ट में ऐड कर देना है। किस तरीके से? एग्जांपल देखते हैं एक बार। जैसे फॉर एग्जांपल ये मैंने आपको यहाँ पर एक नंबर डिफाइन कर रखा है जिसमें बिट 0, ये आपका बाइनरी नंबर है। ठीक है, 1 0 1 0 0 1। अब इसकी जो फर्स्ट, ये जो है दैट इज योर फर्स्ट पोजीशन। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? फर्स्ट पोजीशन। फर्स्ट पोजीशन मतलब इसका जो वेट है वो कितना है? 0। इस वाले का वेट कितना होगा आपका? 1। इस वाले का वेट क्या होगा? 2। इस तरीके से ये वेट आगे इंक्रीज होगा। तो आपको करना कुछ नहीं है, हर किसी को मल्टीप्लाई करना है इंटू 2 की पावर उसके वेट के साथ। तो हमारे पास फर्स्ट क्या था? 1 इंटू 2 की पावर 0, क्योंकि इसका वेट कितना है आपका? ये पहला नंबर है, फर्स्ट नंबर है, तो हम इसको क्या लेंगे? 0 लेंगे, तो 2 की पावर 0।
फिर हम क्या करेंगे, 0 को उठाएंगे इंटू 2 की पावर 1, फिर 0 को उठाएंगे 0 इंटू 2 की पावर 2, फिर 0 को उठाएंगे। इस तरीके से हम सबको आपस में 2 की पावर से मल्टीप्लाई करेंगे, और 2 की पावर किससे मल्टीप्लाई करेंगे, वेट, वेट का मतलब पोजीशन, ठीक है। मल्टीप्लाई करने के बाद हम देखेंगे कि मैंने आपको बताया था 2 की पावर, किसी की भी पावर जो 0 होती है वो किसके इक्वल होती है, दैट इज 1। तो 1 मल्टीप्लाई 1 क्या आ जाएगा रिजल्ट में, 1। जब हम 0 को मल्टीप्लाई करेंगे किसी भी नंबर के साथ तो उसका रिजल्ट हमेशा क्या आता है, 0। फिर दोबारा मल्टीप्लाई करेंगे 0, नेक्स्ट यहाँ पर फिर 1 है, लेकिन यहाँ पर 2 की पावर 3 है, तो 2 की पावर 3 कितना होता है आपका, दैट इज योर 8। 8 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 8। ये फिर से 0 से मल्टीप्लाई हो रहा है, दैट मीन्स ये क्या हो जाएगा, 0। और यहाँ पर 2 की पावर 5 है, अगर इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 की पावर 5 कितना होता है आपका, 2 इंटू 2 इंटू 2, इस तरीके से 5 टाइम्स हमने लिखा, तो मल्टीप्लाई करके कितना आएगा आपका, दैट इज योर 32। क्लियर है सबको, ठीक है, 32। 2 इंटू 2 इंटू 2, दैट इज 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16 एंड 16 2 जा, ठीक है, 32। तो ये आपका 32 आ गया। आप इन सबको आपस में ऐड कर देंगे, इस सबको ऐड करके जो रिजल्ट आएगा दैट इज योर डेसिमल। तो हमने किसको कन्वर्ट किया है, वी कन्वर्ट बाइनरी टू डेसिमल। तो कैसे कन्वर्ट होगा, हमें कुछ नहीं करना, हमें मल्टीप्लाई करना है 2 की पावर से, और पावर क्या होगी हमारी, वेट, या फिर आप कह सकते हो पोजीशन ऑफ द नंबर, जो भी नंबर है उसके जो भी डिजिट है उसकी पोजीशन जो है वो उससे मल्टीप्लाई होगा, और बाद में लास्ट में सबको आपस में ऐड करना है। तो इस तरीके से हम किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, बाइनरी नंबर टू डेसिमल नंबर। नेक्स्ट हम बात करते हैं जब हमें ऑक्टल टू डेसिमल कन्वर्ट करना होता है, ठीक है। ऑक्टल में हमारे पास कितनी डिजिट्स होती हैं, 0 टू 7, ठीक है, और डेसिमल में कितनी होती है आपकी, 0 टू 9। तो अगर हमें ये कन्वर्जन करना है तो हमारे पास इसके लिए क्या रूल है, हर किसी को हम मल्टीप्लाई करेंगे किससे, क्योंकि हम डेसिमल में कन्वर्ट करने वाले हैं। डेसिमल में अगर हम कोई ऑक्टल से, जैसे हमने बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्ट किया था, वैसे अगर हम ऑक्टल टू डेसिमल कन्वर्ट करने वाले हैं तो हमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 8 की पावर n से। n सिमिलरली वही है, n का मतलब क्या होगा आपका, वेट, वेट का मतलब क्या है, पोजीशन, पोजीशन जो रिप्रेजेंटेशन होगी आपकी, और वो हमेशा कहाँ से स्टार्ट होगी, 0 से स्टार्ट होगी, और उसके बाद लास्ट में सबको आपस में क्या कर देना है, ऐड कर देना है। तो किस तरीके से होगा, जैसे हमारे पास 721 दे रखा है, ठीक है। अब ये वाली पोजीशन किसको रिप्रेजेंट कर रही है, दैट इज योर 0। ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है, 1। ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है, दैट इज योर 2। इसी तरीके से 3 4 आगे हमारा कंटिन्यू होता है। तो अब हमें करना क्या है, क्योंकि हम किससे कन्वर्ट कर रहे हैं, किसी भी नंबर को, किसी भी नंबर को अगर हमें किस में कन्वर्ट करना है, डेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, सिंपल लॉजिक। मल्टीप्लाई होगा किससे, जो भी उस नंबर का बेस है इनटू जो भी उस नंबर का वेट होगा। जैसे 1 है तो 1 इंटू, क्योंकि ऑक्टल नंबर था तो 8 की पावर 0, ठीक है, 2 इंटू 8 की पावर 1, 7 इंटू 8 की पावर 2, मल्टीप्लाई किया। अब किसी की भी पावर मैंने बताया था 0 होती है, दैट मीन्स वो क्या हो जाता है आपका 1। तो यहाँ पर क्या होगा, 1 इंटू 1 क्या हो जाएगा, 1 इंटू 1 1 हो गया, ठीक है। फिर 8 की पावर 1 क्या होगा, 8, 8 इंटू 2 क्या हो जाएगा, 16। सिमिलरली 8 इंटू 8 क्या होगा, 64 मल्टीप्लाई बाय 7, और इस तरीके से ये रिजल्ट आएगा। और आपस में जब हम इन सबको ऐड कर देंगे तो ये नंबर किस में आ जाएगा आपका, दैट कम्स इन द डेसिमल नंबर सिस्टम, करेक्ट। तो हमने किसको कन्वर्ट किया है, वी कन्वर्ट ऑक्टल टू डेसिमल। कैसे कन्वर्ट किया है, कुछ नहीं करना, हमें मल्टीप्लाई करना है बेस को वेट के साथ, मतलब वेट जो भी है उसका वेट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, दैट रिप्रेजेंट द पोजीशन। नेक्स्ट हमारे पास आता है, अगर हमें हेक्साडेसिमल टू किससे कन्वर्ट करना होगा, डेसिमल से। हमने तीनों पढ़ लिए, बाइनरी टू डेसिमल, हेक्साडेसिमल टू डेसिमल हम पढ़ने वाले हैं, और ऑक्टल। तो इसमें हम किससे कर रहे थे, 2n से। n किसको रिप्रेजेंट कर रहा था, वेट या फिर पोजीशन, ठीक है, जब हम डेसिमल टू सॉरी बाइनरी टू डेसिमल कर रहे थे, ठीक है। सिमिलरली अगर हमें ऑक्टल टू डेसिमल करना है तो उस केस में क्या करना पड़ेगा, 8 की पावर n। सेम n क्या मतलब क्या होता है, वेट या पोजीशन। अब ऑब्वियसली बात है, हेक्साडेसिमल टू डेसिमल करना पड़ेगा तो हमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 16 की पावर n। n किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, सिमिलरली
वेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, स्टार्टिंग पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, और स्टार्टिंग पोजीशन हमेशा कहाँ से होती है, दैट स्टार्ट विद द जीरो, करेक्ट। और उसके बाद सबको आपस में क्या कर देना है, लास्ट में एड द रिजल्ट। तो इसका एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे इन्होंने लिखा है 1BC, अब ये हमारा किसके अंदर है, हमें पता चल रहा है साफ साफ 16 लिखा हुआ है, तो ये हमारा क्या है, दैट इज योर हेक्साडेसिमल। अगर 16 नहीं भी लिखा होता तो हमें पता है कि अल्फाबेट्स जो होते हैं हमारे A2, जो ABCD, ये सारे अल्फाबेट्स होते हैं, ये सारे किसके अंदर होते हैं, हमारे हेक्साडेसिमल नंबर में। तो अब हमें इसको कन्वर्ट करना है, किसके साथ कन्वर्ट करना है, दैट कैन बी कन्वर्टेड इनटू द आपका जो है डेसिमल नंबर सिस्टम। तो ऑब्वियस सी बात है, हमें ये पता है कि इसकी पोजीशन क्या है, इसका वेट कितना है 0, इसका वेट कितना है 1, और इसका वेट कितना होगा आपका, दैट इज योर 2। तो आप मल्टीप्लाई करेंगे 16 इन की पावर 0 इंटू सी, ठीक है। तो 16 की पावर 0 कितना हो जाएगा 1, तो 1 इंटू सी। अब सी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो मैंने आपको बताया था 0 to 9 हेक्साडेसिमल में सेम रहता है, बट उसके बाद हम किसका यूज करते हैं, अल्फाबेट्स का, ABC, ठीक है, DEF, करेक्ट, ठीक है। तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, A 10, 11, और C किसको रिप्रेजेंट करेगा 12, इस तरीके से ये 15, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या लिया था C, तो C का मतलब कितना होगा 12, तो हम क्या लिख सकते हैं 12 इंटू 1, तो रिजल्ट में क्या आ जाएगा हमारे पास, दैट इज योर 12। इसके बाद 16 की पावर 1, दैट इज 16, और D किसको रिप्रेजेंट कर रहा था 11, तो 11 इंटू 16 हमारा ये आ गया रिजल्ट। फिर उसके बाद 16 की पावर 2 कितना होता है 256 इंटू 1, तो 256, और इन सबको आपस में ऐड करके हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा 444, दैट इज योर डेसिमल नंबर सिस्टम, ठीक है। तो ये हमने किसको कन्वर्ट किया है, वी कन्वर्ट अवर हेक्साडेसिमल टू डेसिमल नंबर सिस्टम। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम जिसमें टोटल हमारे जो होते हैं दैट इज 0 to 15, यानी टोटल सिंबल्स हमारे 16 होते हैं, इसमें हम अल्फाबेट्स यूज करते हैं। और उसके बाद इसको करने का तरीका क्या होता है, जो भी हमारा बेस है उसकी पावर n रिप्रेजेंट करता है वेट, या फिर आप कह सकते हो पोजीशन ऑफ द, जो सिंबल है उसकी पोजीशन को रिप्रेजेंट करता है, और पोजीशन हमेशा स्टार्ट कहाँ से होती है, दैट स्टार्ट विद द 0। तो ये हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट था किसका, कन्वर्जन का। नेक्स्ट अब हम कन्वर्ट करेंगे डेसिमल टू बाइनरी। अभी हमने किस में कन्वर्ट किया था, हमने हर नंबर को कन्वर्ट किया था किसके अंदर, डेसिमल के अंदर। मतलब बाइनरी टू डेसिमल गए थे, हेक्साडेसिमल टू डेसिमल गए थे, ऑक्टल टू डेसिमल गए थे, और उसके लिए हमें कुछ नहीं करना पड़ रहा था। जिस भी नंबर की हम बात करें उसके बेस को ले रहे थे, और उस बेस को हम क्या कर रहे थे, पावर n किसको रिप्रेजेंट कर रहा था, वेट या फिर पोजीशन को। अब हम बात कर रहे हैं डेसिमल को किस में कन्वर्ट करने की, बाइनरी नंबर में। तो डेसिमल को बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करने के लिए अभी तक हम जो मल्टीप्लाई कर रहे थे, अब हम उसको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, ठीक है। डिवाइड करने के बाद हम रिमाइंडर को क्या करते रहेंगे, ऐड करते रहेंगे, रिमाइंडर को यूज करते रहेंगे, और बाद में हम उसको बॉटम टू अप जो है वो हम उसको डिफाइन करेंगे। किस तरीके से, एक बार मैं एग्जांपल बताती हूँ। जैसे हमने दे रखा है 115, हमारे पास 115 दे रखा है, और हमें ये किस में कन्वर्ट करना है, बाइनरी में। आपको दिख रहा है 10 है, दैट मीन्स ये डेसिमल नंबर सिस्टम है, और हमें इसको किस में कन्वर्ट करना है, बाइनरी के अंदर। तो हमें क्या करना पड़ेगा, मैंने बताया था डेसिमल टू बाइनरी नंबर अगर कन्वर्जन है देन हमें डिवाइड करना है। तो डिवाइड कैसे करेंगे, 115 को हम 2 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि हमें 2 में बेस में कन्वर्ट करना है, इसको 2 में कन्वर्ट करना है। तो 2 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 57। अब हमारे पास रिमाइंडर कितना बचेगा 1, तो मैंने यहाँ पर डिफाइन कर दिया 1। नेक्स्ट, अब मैंने इसको फिर से 2 से डिवाइड किया, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 28, और रिमाइंडर कितना बच जाएगा 1, ठीक है। 2 2 जा 4, 6 17, 2 8 जा आपका 16, और 1 रिमाइंडर बच गया। फिर दोबारा करेंगे तो 2 14, अब ये पूरा पूरा जा रहा है तो रिमाइंडर इस समय कुछ भी नहीं बचेगा, दैट मीन 0, ठीक है। नेक्स्ट फिर करा 7 आ गया, रिमाइंडर कितना आया 0। नेक्स्ट फिर से करा तो रिमाइंडर कितना आएगा आपका 1, क्योंकि 2 3 जा 6, 1 बच गया तो वो रिमाइंडर में आ गया, ठीक है। नेक्स्ट अब 3 है तो 2 1 जा 2, एंड देन 1 आपका रिमाइंडर में आ गया। तो आपका ये इस तरीके से क्रिएट हो गया, ठीक है। तो ये जो हमारा क्रिएट हुआ है इसको हम राइट कैसे करेंगे, इसको राइट करने का तरीका क्या होता है आपका, हम इसको बॉटम टू अप राइट करते हैं, ठीक है। तो हम इसको किस तरीके से लिखेंगे, 111, मतलब हम शुरू कहाँ से करेंगे लिखना, 111, देन 0011। तो ये अब कन्वर्ट हो गया हमारा किस में,
डेसिमल टू बाइनरी नंबर सिस्टम। ठीक है, तो डेसिमल टू बाइनरी नंबर सिस्टम कन्वर्ट कैसे करेंगे हम? डेसिमल टू बाइनरी नंबर सिस्टम कन्वर्ट करने के लिए हमें सिंपली कुछ नहीं करना, हमें अपने नंबर को डिवाइड करना है बाइनरी बेस के साथ, और डिवाइड करके जो रिमाइंडर आ रहा है उसको हम एक सीक्वेंसली लिखते जाएंगे, और हमें बाद में उसको लिखना है किस तरीके से? बॉटम टू अप। करेक्ट? ठीक है, तो ये हमारा रिजल्ट आ जाएगा। नेक्स्ट, अब हमें कन्वर्ट करना है ऑक्टल टू बाइनरी। ठीक है, हमने अभी कन्वर्ट किया था डेसिमल टू बाइनरी, अब हम बात करें ऑक्टल टू बाइनरी कन्वर्जन की। तो ऑक्टल टू बाइनरी कन्वर्जन हमारा इजी होता है। ठीक है, हम सिंपल यूज करते हैं कि हर हमारी जो बिट होती है बाइनरी के अंदर वो 3 डिजिट से रिप्रेजेंट होती है, तो कन्वर्ट ईच ऑक्टल डिजिट टू द 3 बिट रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, तो कैसे? जैसे फॉर एग्जाम्पल 205 है, तो मैंने आपको बताया था कि हमें अगर 2 लिखना होता है बाइनरी नंबर में तो हम कैसे लिखते हैं? ये हमारा बाइनरी नंबर सिस्टम है, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, करेक्ट, 2 की पावर 3, इसी तरीके से होता है हमारा पोजीशन। ठीक है, तो अगर मुझे फॉर एग्जाम्पल लिखना है 2, तो हम कैसे लिखेंगे? इस बेस को अगर हम लिखें तो 2 की पावर 0 हमेशा 1 होगा, 2 की पावर 1 क्या होगा? 2 होगा, 2 की पावर 2 क्या होता है? 4, और 2 की पावर 3 क्या होता है आपका? 8। अब अगर मुझे 2 लिखना है तो मैं इन सबको 0 कर दूंगी, यानी 0 0, और ये क्या हो जाएगा हमारा? 1 0। क्लियर है? अगर मुझे लिखना है फॉर एग्जाम्पल लिखना है 4, तो मैं क्या लिखूंगी? 1 0 0। ठीक है, अगर मुझे लिखना है 5 तो 1 0 1, क्योंकि 5 लिखने का मतलब क्या है? मैंने इसको 1 कर दिया और इसको 1 कर दिया, इन दोनों को 1 करके इन दोनों को आपस में ऐड करेंगे तो टोटल कितना हो जाएगा? 4 + 1 5 हो जाएगा। तो ये हमारा बाइनरी नंबर नोटेशन है। तो इन्होंने कुछ नहीं करना, बाइनरी नंबर में को अगर हमें बाइनरी नंबर में ऑक्टल को कन्वर्ट करना है तो ये ध्यान रखना, ऑक्टल के लिए हम सिर्फ 3 बाइनरी डिजिट्स यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि ऑक्टल में टोटल नंबर्स कितने होते हैं? 0 to 7। कितने होंगे? 8, यानी 8 से ज्यादा नंबर नहीं हो सकते। और हम अगर देखें तो हमारी जो रिप्रेजेंटेशन है सिंपल कंप्यूटर में, तो अगर हम 4 to 1 ये बाइनरी में ले रहे हैं, ठीक है, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1 एंड 2 की पावर 2, तो इनसे मिलकर हमारे जो है वो कितने नंबर बन रहे हैं? अगर मैं इन तीनों को ही 1 कर देती हूँ तो टोटल मिलाकर कितना बन जाएगा? 7। और ऑक्टल क्या कहता है कि उसके पास सिर्फ 7 तक ही नंबर होते हैं, 7 से ज्यादा नंबर नहीं होते हैं। तो इसलिए हमेशा जो ऑक्टल नंबर होता है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए कितनी बिट्स यूज की जाती हैं? 3 बिट्स ही यूज की जाती हैं। तो अगर हमें 2 को लिखना है तो 2 को कैसे लिखेंगे? 2 को लिखने के लिए हमें क्या करना है? 3 बिट लिखनी है, तो ये तीनों लेंगे। ठीक है, और इसमें हम 2 को कैसे लिखेंगे? इसको 0 कर देते हैं 4 वाले को और 1 वाले को, तो हम इसको लिख सकते हैं इस तरीके से। किस तरीके से? 2 को लिखेंगे 0 1 0, 0 तो हमारा 0 0 0 है ही, और 5 को कैसे लिख सकते हैं? अगर मैं 4 को 1 कर दूं और किसको 1 को 1 कर दूं, 2 को 0 कर देती हूँ, तो 1 0 1, तो इस तरीके से हमारा क्या बन के आ जाएगा? दिस इज योर ऑक्टल टू बाइनरी कन्वर्जन। हमेशा याद रखना, ऑक्टल को रिप्रेजेंट करने के लिए 3 बिट्स ही यूज होती हैं, चौथी बिट्स यूज नहीं करते हैं। क्यों नहीं यूज कर सकते चौथी बिट? क्योंकि चौथी बिट जो है वो रिप्रेजेंट कर रही है 8 को, और अगर हम 8 को ऐड करते हैं तो वो हमारा जो है वो ऑक्टल के रूल को फॉलो नहीं कर रहा। ऑक्टल ये कहता है कि उसके पास सिर्फ 0 to 7 ही नंबर है, उसके अलावा उसके पास और कोई नंबर नहीं है, तो वो सिर्फ उन्हीं को यूज करेगा। तो वो किससे रिप्रेजेंट हो रहे हैं? आपके 3 बिट से रिप्रेजेंट हो रहे हैं। सिमिलरली अगर हमें हेक्साडेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन करना है, तो हेक्साडेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन करने के लिए हम 4 बिट्स का यूज करते हैं। ठीक है, वी यूज 4 बिट्स। कैसे यूज करते हैं? क्योंकि टोटल कितने होते हैं हमारे हेक्साडेसिमल के अंदर? 0 to 15, यानी टोटल कितने कितनी बिट कितने हमारे नंबर्स हैं? 16 नंबर्स हैं। ठीक है, और अगर मैं बाइनरी नंबर लिखती हूँ 1 0 1 1, ठीक है, तो ये हमारा क्या होगा? 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2 और 2 की पावर 3। ठीक है, यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा? 2 की पावर 3 यानी 8। ठीक है, ये तो हमारा 0 ही रहेगा। 2 की पावर 1 यानी 2, और ये क्या हो गया? 2 की पावर 0 यानी 1। तो 8 9 10 11, तो 11 हमेशा किसके अंदर हो सकता है? आपका हेक्साडेसिमल के अंदर ही हो सकता है, ना तो डेसिमल में हो सकता है, ना ही आपका बाइनरी में हो सकता है, और ना ही ऑक्टल में हो सकता है, क्योंकि ऑक्टल में सिर्फ 0 to 7 नंबर्स होते हैं।
तो यानी अगर हम 4 बिट्स लेते हैं तो 4 बिट से हम कौन सा नंबर क्रिएट कर सकते हैं, वी क्रिएट हेक्साडेसिमल नंबर। तो इसीलिए बाइनरी के अंदर अगर हेक्साडेसिमल को रिप्रेजेंट करना है तो हमें कितनी बिट्स की जरूरत पड़ती है, 4 बिट। तो जैसे हमारे पास दे रखा है 10BF, तो हम इसको ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, 1 को हम क्या लिख सकते हैं, 0001। कैसे, 2 की पावर 0, तो दैट मीन्स ये 1 हो गया, हमें 1 ही चाहिए था और सब हमने 0 कर दिया, ये तो ऑलरेडी 0 है ही। ठीक है, यहाँ पर कितना चाहिए था, बी। बी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है आपका, 11 को। ठीक है, 11 कैसे लिखेंगे, ये पोजीशन किसको रिप्रेजेंट करती है, 8 को। ये 0 हो गई, ये 2 हो गई, और ये 1 हो गया। तो कितना हो गया, 8 9 10 11। ठीक है, एफ किसको रिप्रेजेंट करेगा, 15 को। तो अगर हम सबको कर दें तो 8 + 4 + 2 + 1, तो ये कितना हो जाएगा आपका 15। करेक्ट। तो ये हमारा किस तरीके से आएगा, इस तरीके से आपकी रिप्रेजेंटेशन है अगर हमें हेक्साडेसिमल टू बाइनरी कन्वर्ट करना है। सिंपल लॉजिक है कि आपको अगर हेक्साडेसिमल यूज करना है तो आप 4 बिट यूज करोगे, अगर ऑक्टल यूज करना है देन उस केस में आपको 3 बिट्स यूज करनी पड़ेगी। नेक्स्ट, डेसिमल टू ऑक्टल कन्वर्जन। अभी तक हमने बात की थी बाइनरी को कन्वर्ट करने की, बाइनरी में कन्वर्ट करने की, डेसिमल, ऑक्टल और हेक्साडेसिमल को। अब हम बात कर रहे हैं कि हमें डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट, सॉरी, डेसिमल टू ऑक्टल में कन्वर्ट करना है। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, इसमें हम क्या करेंगे, सिंपल डिवाइड करेंगे 8 से, और जो रिमाइंडर आएगा उस रिमाइंडर को हम लिखते जाएंगे। ठीक है, जैसे हमने किसके अंदर किया था, उसमें पहले वाले में किया था कि हम उसको डेसिमल टू बाइनरी में कन्वर्ट कर रहे थे, तो उसको डिवाइड कर रहे थे और जो रिमाइंडर हमारा बचता जा रहा था उसको हम लिखते जा रहे थे। तो सेम ऐसे ही अगर डेसिमल टू ऑक्टल करना है तो आप क्या करोगे, 1 2 3 4 आपको दे रखा, आप 8 से पहले से डिवाइड करोगे, तो 8 से डिवाइड करेंगे तो 154 आएगा, और रिमाइंडर कितना बच जाएगा हमारा, 2। नेक्स्ट, फिर हम 8 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा, 2। फिर हम 8 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा, 3। अब लिखने का तरीका मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ किस तरीके से होता है, डाउन टू अप। तो इसका आंसर किस तरीके से रिप्रेजेंट होगा आपका, क्या आएगा, 1 2 3 4 को, ये हमारा डेसिमल नंबर था और इसको अगर ऑक्टल में कन्वर्ट करना होगा तो कैसे कन्वर्ट होगा, कैसे लिखा जाएगा, 2322। ठीक है, तो ये लिखने का तरीका हो गया, और ये हमने किससे कन्वर्ट किया है, डेसिमल टू ऑक्टल कन्वर्जन किया है। करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट, डेसिमल टू हेक्साडेसिमल करना हो तो सिमिलरली जैसे हम ऑक्टल में कन्वर्ट कर रहे थे या बाइनरी में कन्वर्ट कर रहे थे तो हम उसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करते जा रहे थे। जैसे अगर ऑक्टल में करना है तो हम इसको किससे कर रहे थे, 8 से डिवाइड कर रहे थे। ठीक है, अगर हमें किस में करना है आपका, बाइनरी में करना था तो किससे डिवाइड कर रहे थे, इसको डिवाइड बाय 2 कर रहे थे। ठीक है, लेकिन हेक्साडेसिमल में करना है तो हम इसे किससे करेंगे, डिवाइडेड बाय 16। तो कैसे डिवाइडेड 16 करेंगे, जैसे आपके पास 960 है, ये हमारा डेसिमल नंबर सिस्टम है क्योंकि बेस 10 दे रखा है, इसको हेक्साडेसिमल में करना है तो सिंपली आप कन्वर्ट कर सकते हो। आप 16 लिखोगे, 16 को डिवाइड करोगे 960 को, तो क्या आएगा 60, और ये 0 पे आ जाएगा। फिर करेंगे 16 को तो 3 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 12। 12 का मतलब हेक्साडेसिमल में क्या होता है आपका, दैट रिप्रेजेंट सी। ठीक है, और 3 लिख दिया, तो इसको लिखने का तरीका क्या होगा, डाउन टू अप। तो हम क्या क्या लिखेंगे, 3 12 0। ठीक है, 3 12 0 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 C 0। ठीक है, तो ये हमारा लिखने का तरीका हो गया, क्योंकि सी का रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, 12 को, तो हम इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। तो ये हमारा किस में आ गया आपका, बेसिकली हमारा जो नंबर था, ये नंबर हमारा किस में कन्वर्ट हो गया है, डेसिमल टू हेक्साडेसिमल। ठीक है, तो ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट, अगर हमें बाइनरी टू ऑक्टल कन्वर्ट करना होता है, ठीक है, बाइनरी टू ऑक्टल कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास क्या तरीका होता है आपका, हम ग्रुप करेंगे बिट्स इन 3 एंड स्टार्टिंग ऑन राइट। अब हमारे पास बाइनरी नंबर है और ऑक्टल में हमें चाहिए। ठीक है, तो ये बाइनरी नंबर है, सिंपल इसको कन्वर्ट कर सकते हैं आप 3 3। ऑक्टल में कन्वर्ट करने के लिए कुछ नहीं करना होता, बाइनरी नंबर को हम 3 3 का ग्रुप बना देते हैं। ठीक है, तो ये 3 का ग्रुप बनाए, ये 3 का, ये 3 का, क्योंकि हमें, मैंने अभी बताया आपको कि ऑक्टल में हमेशा कितनी बिट्स होती हैं आपकी, 3 बिट्स होती हैं। ऑक्टल के लिए हम कितनी बिट्स यूज करते हैं, 3। अब यहाँ पर 1 बच गया, तो 1 बच गया तो इसके आगे हम क्या ऐड कर देते हैं, 0 एंड 0। ठीक है, और अब हमारा 0 0 ऐड करके अगर मैं इसको कंबाइन करूं तो ये 2 की पावर 0 था, तो ये कितना हो गया था आपका, 2 की पावर 0 किसके इक्वल था, 1 के, बट 0 लिखा हुआ है तो ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 1। तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, दैट रिप्रेजेंट 4। ठीक है, ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, 2। ये किसको रिप्रेजेंट करेगा आपका, 3।
और सिमिलरली ये किसको रिप्रेजेंट करेगा 1। तो हमारा किस में कन्वर्ट हो गया, बाइनरी टू किसके अंदर कन्वर्ट कर लिया हमने, बाइनरी टू ऑक्टल के अंदर। ठीक है, सिमिलरली अगर बाइनरी टू हेक्साडेसिमल कन्वर्ट करना है देन उस केस में हम ग्रुप करेंगे किसको, 4 बिट को, क्योंकि हेक्साडेसिमल के अंदर टोटल जो बिट्स होती हैं वो कितनी होती हैं आपकी बाइनरी के अंदर, 4 बिट्स होती हैं। ठीक है, तो इसको कन्वर्ट कैसे करेंगे, जैसे ये नंबर है तो इसको 4 में ग्रुप्स बनाएंगे, तो फर्स्ट 4 ये ग्रुप बन गया, फिर उसके बाद रेस्ट ऑफ 4 ये ग्रुप बन गया, और ये वाला बचा इसको हमने ग्रुप बना दिया। अब इसको कन्वर्ट कर लो, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा था, 2 की पावर 3 को, 2 की पावर 3 कितना होता है 8। ठीक है, ये दोनों तो जीरो है और ये 2 की पावर 0 था, तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा था 1, तो दोनों मिलाकर कितना हो जाएगा इसका आंसर, दैट इज 9। तो यहाँ पर देखो 9 आ गया है। ठीक है, सिमिलरली ये कितना होगा 8 + 2 10, तो यानी 10 किसको रिप्रेजेंट करेगा ए को, और यहाँ पर ये क्या है आपका, इसके आगे 0 0 लग गया तो ये क्या हो गया 2, तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगा 2 को, तो इसका आंसर क्या होगा 2A9। तो हमारा जो बाइनरी नंबर है वो किसके अंदर कन्वर्ट हो गया आपका, हेक्साडेसिमल नंबर के अंदर कन्वर्ट हो गया 2A9 के अंदर। ठीक है, उसके बाद ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल अगर कन्वर्ट करना होगा, तो अभी तक हम सब पढ़ते आए हैं सिंपल सिंपल की बाइनरी टू ऑक्टल करना है, बट अगर हमें ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल करना है तो उसके लिए हमें पहले ऑक्टल को इंटरमीडिएट बाइनरी यूज करना पड़ेगा। तो हमें पहले इसको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, बाइनरी में, एंड देन बाइनरी में कन्वर्ट करके फिर उसको हम किस में कन्वर्ट करेंगे, हेक्साडेसिमल के अंदर। करेक्ट, तो हमें पहले ऑक्टल को बाइनरी में लेना है एंड देन बाइनरी को हम किस में डिफाइन करेंगे, हेक्साडेसिमल में। तो एग्जांपल जैसे हमें दे रखा 1076। ठीक है, तो इस 1076 को हमने किस में दे रखा, ऑक्टल में, तो पहले इसको हम बाइनरी में करते हैं। तो 6 को बाइनरी में कैसे लिखेंगे, हमारा 6 को हम लिख सकते हैं 110। ठीक है, ये 4 हो गया, ये 2 हो गया, तो 6, ये हो गया 1110, और ये क्या होगा 001। तो ये हमारे पास किस में हो गया आपका, दैट इज योर बाइनरी नंबर। अब मुझे इसको किस में कन्वर्ट करना है, हेक्साडेसिमल में। तो हेक्साडेसिमल में कितनी डिजिट्स होती है, 4। तो हम क्या करेंगे, इसका 4 4 का ग्रुप बनाएंगे। एक यहाँ ले लिया तो ये 4 हो गया, फिर इसको यहाँ पर मिला दिया तो 4 हो गया, यहाँ पर इसको मिला दिया तो 4 हो गया। ठीक है, इस तरीके से। अब मिलाने के बाद अब हम इसको अगर कैलकुलेट करते हैं तो ये कितना होगा, 2 की पावर ये 3 है तो यानी 8, 2 की पावर 2 है यानी 4 + 2, तो 8 + 4 2 कितना हो गया आपका, दैट इज योर 14। और 14 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, हेक्साडेसिमल के अंदर ई को। सिमिलरली इसको अगर हम कैलकुलेट करें तो कितना हो जाएगा 3, इसको कैलकुलेट करें तो कितना हो जाएगा 2। तो इसका रिजल्ट क्या आएगा आपका, जब हमें ऑक्टल कह सकते हो, ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल कन्वर्ट करना है तो पहले उसको बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि बाइनरी में जो है वो ऑक्टल 3 3 डिजिट से रिप्रेजेंट होता है, फिर उनको 3 3 डिजिट की जगह उसको हम ग्रुप किस में कर देते हैं, 4 4 में, और उसके बाद हमारा जो कन्वर्जन होकर आएगा दैट इज योर हेक्साडेसिमल नंबर। ठीक है, सिमिलरली अगर हेक्साडेसिमल को ऑक्टल में करना है तो हमें पता है कि इसमें भी हमें सेम किस कॉन्सेप्ट को यूज करना है, बाइनरी नंबर को एज ए इंटरमीडिएट यूज करना पड़ेगा। और इसके अंदर हमारे पास तरीका क्या है, जैसे 2F0B लिखा हुआ है तो पहले इसको बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे, तो बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए हेक्साडेसिमल में हम 4 बिट्स यूज करते हैं। जैसे बी हमारा है तो बी कितना होता है आपका 11, तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमने 4 बिट्स यूज की, 8 + 2 + 1, तो कितना हो गया 8 + 2 यानी 10 + 11, तो ये 11 हो गया। फिर ये 0 हो गया, यहाँ पर f है यानी 15 है तो 1 1 1 1 हो गया, ये 2, इस तरीके से। अब हम क्या करेंगे, 4 4 डिजिट थी, क्योंकि हमें ऑक्टल में करना है तो ऑक्टल में सिर्फ 3 डिजिट्स होती हैं, तो हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे किस में, 3 3 में। तो पहले 3 ले लिया, अब ये 1 को हटाकर इसको आगे वाले के साथ जोड़ देंगे, फिर इस तरीके से 3 3 का ग्रुप बना लेंगे। 3 3 का ग्रुप बनाकर हम देखेंगे कि क्या वैल्यू आ रही है, जैसे 2 + 1 ये 3 हो जाएगा, ये 1 हो गया, 0 0 तो 1 हो जाएगा, यहाँ पर 4 हो जाएगा, यहाँ 7 हो जाएगा, और यहाँ 2 हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारा ये किस में कन्वर्ट हो गया आपका, हेक्साडेसिमल टू ऑक्टल के अंदर कन्वर्जन हो गया। ठीक है, इसके बाद ये तो सिंपल था हमारा कन्वर्जन, जिसमें हमने सारे कन्वर्जन पढ़ लिए हैं, हमने हर एक कन्वर्जन को कवर कर लिया है। अगर आपको नहीं समझ आता तो प्लीज आप एक बार दोबारा रिमाइंड करके जो है गो थ्रू करें, सो दैट आपको क्लियर हो जाएगा। एग्जाम्पल्स को एक बार खुद करने की कोशिश करें तो समझ आ जाएगा। नेक्स्ट जो इसी के अंदर आता है, एक छोटा सा टॉपिक और आता है, दैट इज योर फ्रैक्शंस। फ्रैक्शंस क्या होते हैं, जो पॉइंट के बाद की वैल्यू होती है, जैसे 3.14, तो ये जो 14 है दैट इज योर फ्रैक्शन पार्ट। तो फ्रैक्शंस को कैसे लिखते हैं, जैसे अगर हम बात करें 3, अगर हम 3 की बात करें तो 3 हमारा क्या है आपका, फॉर एग्जाम्पल नंबर है, ठीक है,
ठीक है, 3 हमारा जो है कोई एक डेसिमल नंबर है, 14 एक डेसिमल नंबर है, तो इसकी पोजीशन क्या होती है आपकी? अगर हम इससे इसको बात करें तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? 0 को। ऐसे ही अगर आगे होगा तो 1 को, फिर 2 को, फिर इस तरीके से टेंस को आपका रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, ये अगर हम फ्रैक्शन की बात करें तो फ्रैक्शन में हमेशा हम -1 से शुरू करते हैं। -1, नेक्स्ट वाला क्या होगा आपका? -2, ठीक है, नेक्स्ट वाला क्या होगा? -3। तो जैसे अगर 4 इंटू 10 की पावर 2 तो 0.04 होता है आपका। 1 इंटू तो 10 की पावर -1 कितना होगा? 0.1। 3 इंटू 10 की पावर 0 कितना होगा? 3। तो ये हमारे फ्रैक्शन पार्ट को लिखने का तरीका होता है। अब अगर हमें बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्ट करना है, जैसे ये बाइनरी है, ठीक है, ये तो सिंपल है कि पहली पोजीशन 2 की पावर 0 है और ये क्या है आपकी 2 की पावर 1। तो 2 की पावर 1, इन दोनों को अगर हम सोल्व करते हैं तो कितना आ जाएगा आपका? दैट इज योर 2, क्योंकि ये तो 0 1 है तो ये 0 हो जाएगा आपका, हमारे पास क्या आ जाएगा? 2। बट अगर हमें फ्रैक्शन पार्ट को करना है तो हम क्या करेंगे? इसको मल्टीप्लाई करते जाएंगे 2 की पावर -1 से। ठीक है, दूसरे वाले को करेंगे 2 की पावर -2 से, तीसरे वाले को किससे करेंगे? 2 की पावर -3 से, फिर फोर्थ वाले को 2 की पावर -4 से। अब हम करेंगे तो क्या होगा आपका? ये तो 0 था, ये 2 था, यहाँ पर क्या हो जाएगा? 1 डिवाइडेड बाय 2। तो 1 डिवाइडेड बाय 2 कितना हो जाएगा आपका? दैट इज 0.5। ठीक है, नेक्स्ट ये हमारा 0 हो जाएगा क्योंकि कोई भी नंबर 0 से मल्टीप्लाई होकर 0। अब यहाँ पर क्या होगा? 1 डिवाइडेड बाय 8, क्योंकि 2 की पावर -3 है, डिवाइड में आएगा नीचे, तो 2 की पावर -3 डिवाइड में जाएगा, माइनस ऐसे होता है ना हमारा, 2 की पावर -3 है, ठीक है, तो -3 हमेशा नीचे आएगा, बेस में तो पॉजिटिव हो जाता है। तो अगर हमने ये लिखा था 1, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 2 की पावर 3, तो ये पॉजिटिव में चला जाएगा। ठीक है, फिर 2 की पावर 3 कितना होता है? 8, तो 1 की पावर 1 डिवाइडेड बाई 8, और 1 डिवाइडेड 8 बाई 8 करेंगे तो कितना आएगा? 0.125। ठीक है, तो इसको आप इस तरीके से, इसी तरीके से हम किसको निकालेंगे? 2 की पावर -4 को, और इन सबको आपस में ऐड करके हमारा रिजल्ट आएगा 2.6875। करेक्ट। सिमिलरली आपको मैंने ये एक चीज़ बता रखी है कि अगर हमें डेसिमल टू बाइनरी करना है तो हमें उसमें क्या करना था? हमने बाइनरी टू डेसिमल किया था तो हम क्या करे थे? 2 की पावर से। यहाँ पर हम डिवाइड करेंगे तो डिवाइड कैसे करेंगे? हम इसको मल्टीप्लाई करते जाएंगे। कैसे? आपको क्या करना है? अगर 3 इसमें हमारा 1 4 5 7 8 है तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, फिर जो हमारा आगे आगे पॉइंट से पहले वैल्यू आ रही है उसको हम लेते जाएंगे। जैसे अगर इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आएगा 29158। हमारा जो आगे पॉइंट है, पॉइंट से पहले वो 0 है तो इसको 0 ही कंसीडर करेंगे, फिर इंटू 2 मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 0 आया। लेकिन अब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 1। ठीक है, फिर मल्टीप्लाई करेंगे 0। इस तरीके से हम करते जाएंगे, ठीक है, कुछ डिजिट तक। तो हमारा क्या रिजल्ट आ रहा है? 001, फिर 001। इस तरीके से पैटर्न हमारा बनता जा रहा है। तो ये हमारा फ्रैक्शन नंबर होता है डेसिमल टू बाइनरी। और इसको तो हम सिंपल कन्वर्ट कर ही सकते हैं। 3 को कैसे कन्वर्ट करेंगे? डिवाइड करेंगे किससे? 2 से। तो क्या हो जाएगा? 2 1, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? 1। तो ये क्या हो जाएगा? 1 1। सिंपल भी लिख सकते हैं, 2 की पावर 2 0, 2 की पावर 1 करके हम इसको फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम फ्रैक्शन पार्ट कर सकते हैं। ये कुछ एग्जाम्पल मैंने दिए हैं, आप इसको खुद सॉल्व करके देखें, वीडियो को पॉज करें। ठीक है, सॉल्व करने के बाद आप देखिए कि क्या रिजल्ट आना है। ठीक है, और नेक्स्ट स्लाइड में मैंने इसका रिजल्ट भी डिफाइन कर रखा है, तो आप रिजल्ट चेक कर सकते हैं कि रिजल्ट सही है या नहीं है। तो आप ये पहले खुद सॉल्व करें, इसको पॉज करें, कोशिश करें सॉल्व करने की कि कैसे कन्वर्ट कर रखा है डेसिमल टू बाइनरी। इस एग्जाम्पल के अंदर सारी चीज़ें कवर हो रही हैं जो मैंने पीछे करवाई थी। अगर आपको कोई पॉइंट कहीं नहीं समझ आ रहा तो पॉज करें, बैक जाएं, उसको रिवाइंड करें और एक बार दोबारा से चेक करें कि किस तरीके से कन्वर्जन किया है, तो आपको क्लियरली समझ आ जाएगा। ठीक है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कंप्यूटर फंडामेंटल का, कंप्यूटर बेसिक का, जो सबको पता होना चाहिए। ठीक है, तो अगर समझ आए, ठीक है, तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल सो दैट मुझे मोटिवेशन मिले। अगर किसी को कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। ठीक है, थैंक यू फॉर योर वैल्यूबल टाइम।